कृपा की। थैंक वाह जी वाह, यू बड़ा ही थैंक यू सुंदर दिन। थैंक यू 19 अप्रैल 2026 महाराज ने कृपा की थी। एक होर सुंदर दिन दिखाता है जीवन दे विच रोज नवा जीवन मिलता है। ओम संत शरदाराम सत्संग परिवार जड़ा जुड़ता है, महाराज कृपा बनाए रखना। जय जयकार। हुण क्योंकि गुलाटी साहब ने शुरू करवा के वाहिगुरु के नाम नाल जोड़िया, सारिया ने सोनिया, कोमल, अपने रीटा है और प्रवीण जी, सारिया ने तुसी रेखा ते ये सारे ने पिंकी सब ने गा चुके ने। ते हुण इन्हां दी इच्छा है, इन्हां दा हुक्म गुलाटी साहब कहंदे जी रिकॉर्डिंग करो। कोई चर्चा मैं कर रहे सी एक शेर दे उत्ते कि थोड़ा ताल्लुक जिंदगी में, थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखना। जिंदगी में संत लोगों नाल, जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखना, क्योंकि ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते, शब्दों से इलाज करते हैं। तो ये है। तो भाई ये उसके ऊपर ये हम कुछ ऐसे थोड़ा सा देख रहे हैं भी संतों के पास जो है ना, संतों के पास हमें ज्ञान मिलता है। संतों के साथ, फकीरों के साथ बैठे उठेंगे आप बिल्कुल एकदम बेपरवाह हो जाते हो। लापरवाह नहीं होते, बेपरवाह हो जाते हो। आनंद का जीवन हो जाता है, आप चिंता रहित हो जाते हो। आप कहते हो क्या है, डिटैचमेंट, सेंस ऑफ डिटैचमेंट आने लगती है भी। नहीं नहीं, ये तो सब, ये सब फानी है, दुनिया फानी है सत्य है। प्रभु ने बनाया है तो सब कुछ सत्य है, मैं तो ये मानता हूँ, है सब। हाँ, तो है भी सच, नानक होसी भी सच है, भी ये सच भी, ये जीवन भी सच है, मौत भी सच है, मेरा ये मानना है। पर मोस्टली सुनने में यही आता है कि जीवन झूठ है और मरना सच है। नहीं, जीवन भी सच है, प्रभु ने दिया है जिंदगी, सब कुछ सच है। ये देखो सारी सृष्टि, सब कुछ सत्य है, प्रभु का बनाया हुआ। हाँ, तो वो भी तो ये जीवन की ये बात कर रहे थे कि जीवन जितना, फिर ज्ञान ऐसा हो जाता है आपको कि कहते हुए नहीं नहीं, जो कर रहा है प्रभु ठीक कर रहा है, चाहे वो घर में कष्ट आ जाए किसी भी तरह का, है ना। तो फिर वो ऐसा होता भी, हाँ भाई, क्यों, अगर हम संतों के साथ ताल्लुक रखेंगे, वो शेर की बात कर रहा हूँ, ताल्लुक रखते हैं, सत्संग में आएंगे, सत्संग सुनेंगे, मंदिर गुरुद्वारे जाएंगे, तो आपको ये जीवन की असारता का बोध हो जाता है। पता लगता है भी ये सब कुछ नाशवान है ना। जो उपजो सो बिनस है परवान के काल। मैं वही कह रहा था भी, मैं उसमें एक अंतरा लिखा है तो वो पढ़ रहे थे हम। भजन यूं है कि तू जाने कर तार तेरियां तू। गाओ आप, एक ही लाइन हम गाते हैं मिल के, तू जाने, गाओ। तू जाने कर तार तेरिया, तू जाने, तू जाने, तू जाने कर तार तेरियां, तू जाने, तू जाने, तू जाने कर तार तेरिया, तू जाने। ब्रह्मा पार भी पा ना सकिया, नारद महिमा गा ना सकिया। ब्रह्मा पाना सकिया, नारद महिमा गाना सकिया। मनन तेरे पाने तेरियां तू जाने, मन तेरे पाने तेरिया तू जाने। तू जाने, तू जाने कर तार तेरियां, तू जाने, तू जाने, तू जाने कर तार तेरिया, तू जाने। हाँ, किसे नु बख्शे खुले भंडारे, कुछ बख्शे
खुले भंडारे कई ने फिर दे हाँ भुखा दे मौजा लेंदे झल मारे। बलले भैया, मौजा लेंदे झल बलले। हाँ वो भी तुसी गा लेना, मैंने ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ किसे तेनु बख्शे 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 खुले खुले भंडारे ਕਈ ਭੁੱਖੇ ਪਏ ਫਿਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। कई कई भूखे भूखे पे फिरने बेचारे। ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾने। और ये बात, एक बात और बताऊं आपको कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं गरीबी है। इंडिया में चलो बहुत ज्यादा तादाद भी बड़ी है, संख्या भी बड़ी, जनसंख्या बड़ी है, संगत बहुत है, और गरीबी भी बहुत है। वहां पे तो आपने देखा ही गरीबों का क्या हाल है ना। और यहाँ पे भी होमलेस हैं। अमेरिका में रहने वालों में से भी होमलेस हैं। कईयों के अपने घर में रहने की छत नहीं है, सर पे कुछ भी नहीं है। और वो जो आपका फेंका हुआ होता है ना, कई बार वो वाला उठा के मैंने देखा हुआ है। कोई ड्रिंक है तो बच गया तो वो बेचारे वहां से ट्रैश कैन में से उठा के वो पीने वाले, इस तरह की भी है। ये प्रभु की लीला है। ये नहीं कि अमेरिका आ गए तो बस कामयाबी हो जाना है, या यहाँ के तो नहीं, इमिग्रेंट्स तो नहीं है, लेकिन जो जो नशे में पड़ जाते हैं, ये जो यहाँ पे अमेरिकन हो या कुछ भी, इनका माता पिता के साथ कोई संबंध नहीं रहता तो गलत सोसाइटी में पड़ जाए तो फिर होमलेस है फिर। तो वो उसकी है कि किसे नु बख्शे खुले भंडारे कई भुखे पे फिरन विचारे। ना मिलदे खान नु दाने तेरियां तू जाने, तू जाने, तू जाने करतार तेरियां तू जाने। तू और जाने। वो अंतरा आप गा दो जो हल बलले वाले मौजा लुटते। तेरियां कीतियां कौन उथले, तेरियां कीतियां कौन उथले। मौजा लैंदे चल बलले, मौजा लैंदे चल बलले। भुखे फिरन सियाने तेरियां तू ये जाने। बात, ये काफी हद तक ठीक है। लोग स्कूल भी नहीं, स्कूलिंग भी नहीं की होती अच्छी तरह, पास नहीं होते तो वो इतने कामयाब हो जाते हैं। जैसे बिल गेट्स है, वो तो ड्रॉप आउट है, तो वो कैसी मतलब कि उसका प्रभु ने कर दिया है अभी पैसे की वजह से। वैसे तो इज्जत मान, अभी तो एप्स्टीन फाइल में अगला का नाम आ गया। नालायक, नालायकी वाले काम भी बड़े किए हैं। लेकिन बात करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि, और समझदारी उनको भी बख्श देता है। वो कहते हैं ना, जिहदे हथ दाने वो कमले भी सियाने, बस वही बात है। जिहदे हथ मताणी वो कमली भी सियानी। तो ये होता है। तो ये जीवन में ऐसा है। तो वो क्या है कि वो कमले भी सियाण, वो फिर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। लेकिन बेचारे जिन्होंने नहीं पता, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜੂਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਕਈ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਆਪਦੀ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਏ ਨੇ ਸਭ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕ ਆ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਕਟਰਸ ਪਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਾਂਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਸ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਝੱਲ ਬਲਲੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ ਬਸ। ਤੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ
कि किसे नु बख्शे 100 साल तू। गाओ। किसे नु किसे नु बख्शे बख्शे साल 100 साल तू। कदे सद लमें जम दे बाल तू। कदे कदे सतलुने सत लगे जमदे जम दे बाल। बाल तू। और सिर्फ जमदे नहीं, माँ के पेट में चले जाते हैं कई। हमारे हो चुका है फैमिली में, पेट के अंदर ही बस उसका समय पूरा हो जाता है। प्रभु ऐसा उसको गर्भ में रखा उसको, है ना, प्रभु ने। लेकिन जब समय आने लगा धरती पे आने का, बस देखी भी नहीं धरती, है ना। आंख ਉਹਦੀਆਂ अंदर ਹੋ ही आंख ਜਾਣ बंद हो जाती, ऐसा भी होता है। ते ਉਹਦੀਆਂ ਹੋ किसे नु ਜਾਣ बख्शे 100 साल तू, कदे सद लमें जम दे बाल तू। कदे भरी जवानी बुलावे तेरिया तू ਤੂੰ तू जाने। जाने तो तू यहाँ एक यंग जाने। डेथ हुई थी, तो मुझे वहां पे मंदिर में तो मैंने सोचा भी ये थोड़ा सा मैं भी 2 लाइनें लिख। तो ये अभी जैसे इसके भाई है सोनिया का, पूजा का जो भाई, यंग आदमी पता थोड़ा है किसी उसको क्या होता। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजय सद नमस्कारा। उसको उसको कोई कह नहीं सकता है। एक भाई वीर सिंह जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर एक लिखा है कि इकना दे घर पुत, पुत्तां घर पोते, इकना दे घर ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ घर ਦੋਤੇ, इकना दे घर एक, ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ। कौन उस साहेब नु आखे इंज नहीं ते इंज कर। ये तो उसको कौन कह सकता है। अभी इनका एक ही भाई है, कोई और भी यंग हमारे में। मैं जब पढ़ता था इंजीनियरिंग कॉलेज में सूरत में, तो साउथ का, क्योंकि रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, जैसे पंजाब की 3 सीटें थी जिसमें मेरा नंबर आया था, तो इसी तरह हरियाणा की जो पॉपुलेशन के हिसाब से वो रखी होती सीट्स भी। इतने बंदे पंजाब से लेने, इतने साउथ से। वो साउथ से आया हुआ था लड़का, बड़ा ही अच्छा उसका। अभी भी मेरे सामने उसका फेस आता है, स्माइलिंग फेस आता है। क्रिकेट वगैरह खेलता है, लंबा ऊंचा, बड़ा सुंदर। तो वो अचानक उसको वहीं पे पता नहीं बीमार हुआ था या क्या, वो बेचारा चल बसा। जिसकी बहनें वगैरह आई, कहती भी हम पता नहीं, उन्होंने 20 कहा या 25, सारे रिश्तेदारों में कजन्स हुए हमारे, सब लड़कियां हैं, एक ही था ये लड़का। कैन यू इमेजिन भाई, रियल तो है ही, आस पास भी मतलब एक ही था ये। और इसकी देखो, जो कहते हैं जी ये लाइफ लाइन है इसमें, ये 70 साल लिखी हुई है या 80 साल तक जाती है। क्या हुआ, अचानक 20 साल की उम्र में चला गया। तो ये उसकी वो जाने, और उसको कोई ये नहीं कह सकता है भी ये तूने क्या किया, ये तो पीछे से परिवार मतलब के उजड़ गया, ये वो कौन उसको बेपरवाह है वो। उसने सबके साथ समान, जितने श्वास दे के भेजते हैं प्रभु, उतने लेके आए थे। बंदे के पास कुछ नहीं है। तो इस अगर इन सारी चीजों से ऊपर उठना है, तो वही मैं वापस शेर पे आता हूँ। संगीता मामा जी और नागपाल जी, ये चर्चा चल रही है ऐसे एक शेर, मैं कहा चलो कुछ चर्चा करते हैं, संडे का दिन है तो ऐसे तो एक शेर पढ़ा मैंने, वो है, फिर से पढ़ूं, कि जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए। जिंदगी में थोड़ा ठीक ताल्लुक है। फकीरों से भी रखो, क्योंकि ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से, मतलब शब्दों से इलाज करते हैं। आप इलाज करते हैं। दुआ कर दे चल जा, बहुत बहुत बोल सुंदर है। दिया तो आप ठीक हो गए, बोल दिया तो चल हो गया, आपके समाधान हो गया प्रॉब्लम्स का। तो वो बिल्कुल कह बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल, बहुत उनके मिलने बहुत से, उनके साथ जुड़े रहने से आपका ये भला होता है कि आप ये जीवन की ये असारता का बोध हो जाता है आपको। आपको पता लगता है भी ये जीवन, ये सब ऐसा कुछ नहीं, सब ने एक दिन जाना है। वो भी तकलीफ आपको कम हो जाती है।
जिंदगी में आपकी सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ जाती है, बड़ा कुछ आता है संतों के साथ सत्संग में जाने से, गुरबाणी सुनने से, पढ़ने से। सिर्फ एक बिल्कुल। लाइन पढ़ने से जीवन बदल जाता है लोगों का। एक लाइन, हाँ एक लाइन से वो मतलब आपको सत्संग का इतना लाभ है। ठीक है। वो तो एक शायद जहां तक मुझे, हाँ, जहां तक मुझे ख्याल आए, वो कहते थे भी चोर का परिवार था तो चोरों ने, उनके बुजुर्गों ने ये कह दिया था लड़के को, जवान लड़के को, तूने ना कभी सत्संग में मतलब गलती से भी जाना नहीं, क्योंकि उनको पता है अगर ये बंद कर देगा। तो एक बार वो ऐसे पता नहीं लाउड स्पीकर चल रहा था, उसके कानों में पड़ गया कि ये जो होते हैं ना ਉਹ question ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ अच्छा ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। पैर में कांटा ਉਹਨੇ लग ਇੱਕ जाता है। ਕੰਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। अच्छा हाँ, पैर में कांटा लग जाता है उसके। हाँ, ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। शायद ਇਹ फिर ਤਿੰਨ मेरा ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। और फिर अच्छा ये वाली है दूसरी, पर वो राजे नु मतलब के राजे ने ओनू फिर मतलब आपने मैंने जो सुनी है ना, उसमें ये था उसको कांटा लगता है तो वो सुनता है कि जो देवी देवता होती है उनकी परछाई नहीं होती। उनकी हाँ, परछाई नहीं होती, ये भी था। परछाई नहीं, और उनकी आंखें नहीं झपकती, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, आंखें भी नहीं झपकती और परछाई भी नहीं होती। आंखें नहीं झपकती तो परछाई उसको भी नहीं कोई होती, हाँ। डराने के लिए कोई आया ऐसे बन के मैं इसके सुना देता हूँ, जो जन्म साखी में लिखी है ना ऐसी है। अच्छा, ये है जन्म साखी में बचपन तो में माता ही वो सुनाया करते थे कोई ना कोई। वो फिर वो चोर चोरी करन गया किते, ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਠ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਕਿਹੜਿਆ ਉਹ ਨਮਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਮਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਨਮਕ। ਉੱਥੇ ਛੱਡਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੇ हाँ, ये संतों से ਉਹ कुछ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਝਪਕਣੀਆਂ ਤੇ ਪਰਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਚਰਨੀ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਓ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। भैया जो आप बता रहे थे ना, जैसे आपकी भाभी को सपना आया था जब आपके भैया का ऑपरेशन हो रहा था, तो ऐसे ही जैसे हम मतलब मैं शादी से पहले ओम मंदिर जाती थी ढक्का साहब में, हर संडे जाती थी। रेखा, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, आपको पता है ना? हाँ जी भैया, वीडियो मैंने ऑन नहीं किया एक्चुअली, मैं स्टैंड पे लगाया नहीं हुआ था। तो मैं ढक्का साहब जाती थी ना हर संडे, तो वहां पे एक आते थे वकील साहब थे, शायद कोई राज तनेजा थे मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है। उनके यहाँ पे ना बहुत बड़ा कट था, तो वो बताते थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो कहते जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो पता नहीं कोई कारण था कि आप मुझे बेहोशी की दवा नहीं दे सकते थे। तो उनका जब ऑपरेशन हुआ था ना, तो वो बताते थे कि बापू शारदा राम जी मेरे को पूरा जितना टाइम मेरा ऑपरेशन हुआ है मेरे सर पे ऐसे हाथ रख के खड़े रहे हैं, और तब मेरा ऑपरेशन हुआ है। और कहते मेरी बिल्कुल बचने की कोई कंडीशन नहीं थी, और मेरे ख्याल से वो 90-92 साल जी के गए हैं। वाह, ये हर संडे वहां पे वो सुनाते थे ढक्का साहब में ना। महाराज आपकी सदा ही है सही, बिल्कुल जी। उनका क्या कहना, बापू शारदा राम का क्या कहना, जानी जान। अभी
अभी तक हमारे जैसों का सुधार करने के लिए कहाँ वैकुंठों से भाग के आ जाते हैं, मतलब कि बापू शरधाराम तेरी सदा जय जयकार हो, बापू शरधाराम तेरी सदा जय जयकार हो, बैकुंठ से दौड़े आए मेरे उद्धार को। कृष्ण मुरारी जैसे, कृष्ण मुरारे जैसे, हाँ? मोहन प्यारे जैसे, कृष्ण मुरारे खुद पधारे, जाऊं बलिहारे, जाऊं बलिहार, नंदाचौर वासी हाँ जी, पूरन विनाशी बापू प्यारे। वो तो अभी तक भी, मतलब अपने, मैं तो सेवक कहूं तो भी मुझे वही बात है। मैं तो कल मैं पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तुलसीदास जी को। मैं उनका सेवक भी कहूँ तो मतलब उनकी कहीं हम हतक ना हो मेरे जैसे लोग उनको। मैं, लेकिन सेवक मुझे कहते हैं, है ना, मैं बापू हर भगवान जी को, लोगों को लगता भी मतलब, लेकिन हम तो उनके सेवक कहलाने के काबिल नहीं है। उनके मतलब बिके हुए दास कहलाने के भी लायक नहीं है। इतना वो मतलब उन्होंने तरस करके मेरा जीवन की सारी दिशा बदल दी, दशा बदल दी, दिशा बदल दी, सब कुछ बदल के। ये है संतों के, संतों का क्या कहना है। संतों बड़े बड़े दयावान होते, तरस कर जाते हैं माता पिता के कहने से, या क्या खुद उनको तरस आ गया भी, क्या कर रहा है दुनिया में। लग सही जगह पे, चलो लगा दिया।